हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हमें कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट सवाल हल करेंगे। देखो सवाल क्या है, मान निकाल लिए। ये जो समय ये देर का मान निकालना है इसका। देखो साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, इनका जो है हमें मान निकाल के बताना है। इसके लिए आपको जो है सारणी के सारे मान आने चाहिए। देखो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों 1/2 होता है, तो मैं लिखाऊंगा 1/2 यहाँ पे। प्लस का चिन्ह आ गया तो प्लस का चिन्ह उतार दूंगा। टेन 45 का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है। माइनस कोसेक 60 का जो मान होता है वो होता है 2√3, तो मैंने 2√3 यहाँ पर उतार दिया। अब बटे हुए यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2√3 प्लस कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 माइनस कोट 45 का मान जो होता है वो कितना होता है 1 होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर एक के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो देखो यहाँ पे 2 1 और √3 इनका जो मान होता है वो होता है 2√3 बटा, देखो 2 का भाग दिया 2√3 में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा √3, √3 को 1 से गुणा करो तो ये आ गया √3 यहाँ पे। प्लस 1 का भाग दो 2√3 में, 2√3 आ गया, 2√3 को 1 से गुणा करो ये आ गया 2√3 माइनस √3 का भाग दो 2√3 में, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। और 2 का भाग 2 से गुणा करो 2 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ गया -4 बटावा। अब जो है मैं √3 2 और 1 का वापस ले से ले लूँगा तो ये भी कितना आएगा 2√3 मेरे पास आ जाएगा दोस्तों। अब जो देखो √3 को √3 से भाग दिया तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 को गुणा करो 2 से, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 4 दोस्तों। प्लस का चिन्ह आ जाएगा 1/2 है यहाँ पर, तो 2 का भाग दो 2√3 में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचा, √3 को 1 से गुणा करो तो कितना आएगा मेरे पास √3 आ गया दोस्तों। √3 यहाँ पर आ गया √3 माइनस 1 का भाग दो 2√3 में, 2√3 बार गया, 2√3 को 1 से गुणा करो तो कितना आ गया 2√3 मेरे पास यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब देखो 2√3 से 2√3 यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब देखो √3 प्लस 2√3 माइनस के 4 बटावा 4 प्लस √3 माइनस 2√3 हो गया यहाँ पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखो प्लस चल रहा है ऊपर से, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस चल रहा है ऊपर से। देखो अब जो देखो दोस्तों यहाँ पर √3 1 √3 ये, एक 2√3 ये, 2√3 और 1 √3 कितने हो गए 3 हो गए। यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ये नीचे हो जाएगा -4। और यहाँ पर देखो √3 1 और 2 है, तो 4 प्लस 1 √3 तो ये 2 ये, 3 दोनों जुड़ के जाएंगे 3 ये हो गए 3 मेरे पास। अब दोस्तों देखो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 3 माइनस के 4 और नीचे 3 प्लस 4, केवल स्थिति चेंज की, इसको पीछे लिखा है इसको आगे लिखा है मैंने 3 प्लस 4। अब जो दोस्तों हरों का परिमेयकरण कर दूंगा यहाँ पर मैं, हरों का परिमेयकरण करने पर देखो हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं। हरों का परिमेयकरण में देखो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, केवल प्लस का माइनस का करना और इस संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देना है। देखो 3 माइनस के 4 बटावा 3 प्लस के 4 गुणा, इसका चिन्ह चेंज करूंगा केवल 3 माइनस के 4, 3 माइनस के 4 ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया यहाँ पे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे a माइनस बी, तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं 3 माइनस के 4 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। ये वाली सॉल्यूशन क्या लगी दोस्तों, देखो यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली, ये वाली सॉल्यूशन का यहाँ पर लगी। देखो a माइनस बी को स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी, तो यहाँ पर लिखा हुआ a माइनस बी को किस प्रकार से लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख सकता हूँ। और a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो आगे मैं काम में लेंगे। अब देखो इसको, देखो इसका सूत्र क्या हुआ a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये कौन सा सूत्र होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, नीचे वाले को इसको लिख सकता हूँ 3 का a स्क्वायर का 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ गया दोस्तों। अब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ उधर, देखो दोस्तों वो नीचे वाला मैंने यहाँ पर उतार लिया। देखो अब देखो यहाँ पर 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले वो सूत्र लगा दूंगा यहाँ पर। देखो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2a 3 और b 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बटावा नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर को 3 का स्क्वायर करो दोस्तों। देखो 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना लिखेंगे, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुणा √3 लिखेंगे। अब देखो 3 गुणा √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएंगे, 3 दूना 3 या 9 होती है 27, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे 27, नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पर 27
माइनस 4 चौक 16, ये हो गया 4 चौक 16 दोस्तों। अब देखो ऊपर जी मैं स्क्वायर कर दूंगा, 3√3 का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पर, तो कितना है 27 है मेरे पास है, या तो 27 माइनस देखो यहाँ पर करूँगा 2 तिया 6, 6 चौका 24, यानी कि 24√3 आ गए, 24√3 यहाँ पर आ गए। देखो 2 तिया 6, 6 चौका 24 और ये √3, 24√3 आ गए, प्लस 4 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 16 दोस्तों। अब देखो 27 में से 16 जाएंगे दोस्तों, मेरे पास बचेंगे 11, ये 11 यहाँ पर बच गई। अब देखो 27 और 16 दोस्तों जोड़ोगे आप तो यहाँ पर आइए मेरे आपके पास 43 आएंगे, और यहाँ पर बचेंगे 24√3 बटा 11, ये जो आपके पास फाइनल आंसर आएंगे। वेरी सिंपल। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।